अब हम लोग शुरू करते हैं माध्यमिक सोशल साइंस का पेपर जो स्टेट बिहार ने लिया था, उसका ये शिफ्ट 4 का पेपर है। देखिए, यह एग्ज़ाम जो हुआ था वो एग्ज़ाम डेट है 7/9/2023 और सब्जेक्ट नेम सोशल साइंस, सब्जेक्ट कोड 112। ये सेकेंड शिफ्ट में था और 3 बजे से लेकर के 5:30 तक 2.5 घंटे का पेपर था। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, राइट आंसर है 1453 में। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो यह भारत का व्यापारी था। बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी थी? यह 1773 में घटी थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा लुई 16वां था। क्वेश्चन नंबर 6, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो यह फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष हिटलर ने वर्साय की संधि को अस्वीकार किया था? तो 1935 में अस्वीकार किया था। गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो एक गुप्तचर पुलिस था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 में हुआ। मुसोलिनी किसका प्रवर्तक था? मुसोलिनी फांसीवाद का प्रवर्तक था। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ? जापान। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सबसे बड़ी जनजाति भील है। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है निर्वाह खेती को। रबड़ बागान में प्रसिद्ध है। रबड़ बागान में क्या प्रसिद्ध है? मलेशिया प्रसिद्ध है रबड़ बागान के लिए। गेहूँ उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है? लोमी मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? कपास एक खाद्य फसल नहीं है। निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है? अरहर। कॉफ़ी की खेती पहली बार में पेश किया गया था अरावली हिल्स में। निम्नलिखित में से कौन सा फसल का मौसम नहीं है? सर्दी। क्वेश्चन नंबर 20, 1945 में यूएनओ के गठन पर कितने सदस्य देश थे? 51 सदस्य देश थे। यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस से कार्य करता है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय न्याय। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रसंघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? तो राष्ट्र संधि वर्साय संधि द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? संयुक्त राज्य अमेरिका। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 26, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 31 अक्टूबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में हुई थी। चार्ल्स डेविस द्वारा रचित उपन्यास डाम्बी एडसन कब प्रकाशित हुआ? 1848 में। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1991 में। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन 1932 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? चीन से। यूरोप में कागज़ बनाने वाला पहला कारखाना खोला गया था जर्मनी में। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? श्रीलंका। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? चीन से। गंगा नदी की लंबाई है कितनी? 25 इसे याद रखिए, 2525 किलोमीटर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? 1 जून से। इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल। भारत में जीवमंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? 18। दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? दाची ग्राम एक राष्ट्रीय उद्यान है।
क्वेश्चन नंबर 42, सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में। आधिकारिक रूप में कितने वर्षों पर गणना होती है? 10 वर्षों पर। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? 4096 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 45, भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 191.6 सेंटीमीटर। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नाम से। मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? अंश। पृथ्वी के अक्ष के सिरे को क्या कहा जाता है? ध्रुव। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? 71%। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 51, जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राज़ील में खालिस्तान में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले रियो डी जेनेरियो में। भारत का लगभग 0.43 मैदानी भाग जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 53, शुद्ध बोए गए फल क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह खालिस्तान में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। पंजाब में मीठे पानी का लगभग 70% खालिस्तान, ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियर के रूप में होता है। इसका आंसर होगा अंटार्कटिका। राणा प्रताप महासागर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी का कारण नहीं है? पानी की कमी का कारण इनमें से कोई नहीं सही होगा। 57 क्वेश्चन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लेजर जमा ये जलोढ़ निक्षेपों के रूप में पाए जाते हैं। पानी से इनका क्षरण होता है। वे समुद्र तल में पाए जाते हैं। वे घाटी के तल की रेत और पहाड़ियों के आधार में पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा दूसरा और तीसरा सही है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? गुजरात में है। 59, संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। क्वेश्चन 60, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक इनमें से सही। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में औद्योगिक जैव विविधता का घनी क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में मीथेन आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। इनमें से कौन इस्पात उद्योग समुद्र के निकट है? विशाखापत्तनम। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? समुद्री मार्ग द्वारा। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? लद्दाख में। बाढ़ कौन सी आपदा है? बाढ़ कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर जिले में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन 73, चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे, उपरोक्त में से सभी लोग। क्वेश्चन 74, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। रंगभेद की नीति किस देश में कायम था? रंगभेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय संविधान में प्रस्ताव किस वाक्य से 3 सूचियां बनाई गई हैं? सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो राजस्थान से। उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था सैनिक तंत्र की स्थापना। क्वेश्चन 94, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? 2002 में। क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन 95,
95 में है मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। 10 दिसंबर 1948 को। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? तो आधुनिकता था। लोकसभा की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? सही आधार है लोकतंत्र, शासन उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की। भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा, गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, इन सभी। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लोकतंत्र को सख्त बनाना। हम सीखते हैं छूकर, सुनकर, देखकर, उपरोक्त सभी। अधिगम का सबसे उचित अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 102। अधिगम का सबसे उचित अर्थ क्या है? व्यवहार परिवर्तन। योजना और पुनः अवलोकन अंग क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का। लक्ष्य कथन सामान्य पदों में लिखा जाता है। शिक्षार्थी का उद्देश्य बताने का परिणाम है। अधिगम में क्रियाशील सहभागी होना। शिक्षण विधि निर्धारित होता है विषय वस्तु से। निगम विधि शिक्षण में मददगार है। निगमन विधि शिक्षण में मददगार है। उपरोक्त सभी। इस विधि में शिक्षार्थी अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। आगमन विधि में विद्यार्थी के लिए पाठ योजना का प्रयोजन है। क्वेश्चन नंबर 109। ध्यान केंद्रित रखना। 110 फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन के बनाने वाले हैं मेरिल। कौन सी शिक्षण अधिगम विधि एलन द्वारा शुरू की गई थी? सूक्ष्म शिक्षण। सही क्रम का चयन कीजिए। सही क्रम का चयन है ज्ञान प्राप्ति स्थिति, उसके बाद कौशल अधिग्रहण स्थिति, उसके बाद अंतरण स्थिति। सूक्ष्म शिक्षण में पृष्ठपोषण की अवधारणा है। ए और बी दोनों। व्यवहार में परिवर्तन, कौशल में स्वामित्व। क्वेश्चन 114। कक्षा के नियम कब स्थापित और प्रभावी होने चाहिए? कक्षा के नियम निर्देश का पहला दिन। हर बच्चे की क्षमता और क्षमता में विश्वास की अवधारणा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा। क्वेश्चन 116। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में होनी चाहिए भाषा की शुद्धता, पाठ्यक्रम के अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली उपयुक्त सभी। पुस्तकालय है। पुस्तकालय एक औपचारिक साधन है। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है किसी विषय वस्तु का गहरा ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक के लिए आवश्यक माना जाता है? ए और बी दोनों। विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, बहुत धैर्य रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक सबसे अधिक पसंद किया जाएगा? 120 क्वेश्चन। प्यार करने वाला शिक्षक। मूल्यांकन है। मूल्यांकन क्या है? सतत प्रक्रिया। आंकने की व्यापक प्रक्रिया है मूल्यांकन। 123 क्वेश्चन। संकलनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? उपयुक्त सभी है। पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? पारिवारिक जीवन पर। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है? यह क्वेश्चन नंबर 125 है। शिक्षक पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है। विद्यालय में लघु संस्कृति है। विद्यालय में लघु संस्कृति है। वर्ग कक्षा। परामर्श का मूलभूत सिद्धांत क्या है? परामर्श का मूलभूत सिद्धांत है उपरोक्त सभी। 128 वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका है प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है 129 क्वेश्चन करना या करके सीखना। 130 त्रिआयामी शिक्षण सामग्री क्या है? राइट आंसर मॉडल। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई 1866 में। क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी का उद्गम स्थल है? छोटा नागपुर दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 133। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है?
1951 से 1956। क्वेश्चन नंबर 134, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध करना चुना? चौकीदारी। 135, सौर क्रांति जो समाचारों में रही किस देश से संबंधित है? अफगानिस्तान से। निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट मुख्य रूप से द्वितीयक प्रदूषकों के लिए जिम्मेदार है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल कचरे से उत्पन्न होती है? बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 138, वनों की कटाई से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित है? होंडुरस। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं करते हैं? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 140, भारत में सर्वाधिक बांस उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। असम। क्वेश्चन नंबर 141, ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 32 वर्ष है, सी और ए की औसत आयु 34 वर्ष है, सी की आयु है 36 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 142, महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये की राशि ज्ञात कीजिए जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। 1 घंटे का कितना 0.1 सेकेंड है? 0.00027 आंसर। 144, क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, लेकिन जिसे 13 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता है? वह है 1586। क्वेश्चन नंबर 145, जब ऊंचाई एक पेड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर होती है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है? 45। क्वेश्चन नंबर 146, द्वीप समुद्र से उसी प्रकार संबंधित है जैसे नखलिस्तान रेगिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 147, उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। मुर्गा। क्वेश्चन नंबर 148, 42, 40, 38, 35, 33, 31, 28। राइट आंसर होगा, राइट आंसर है 26 और 24। 49, 50, यदि एक निश्चित कूट भाषा में माइक्रोवेव को LJBSNXZWD लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पॉपुलर को कैसे लिखा जाएगा? OPOVKBQ लिखा जाएगा। कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है। कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है? भतीजा का। भारतीय संविधान में प्रस्ताव किस वाक्य से आरंभ किया गया है? हम भारत के लोग वाक्य से। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की है। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था? आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 36 में। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? भाग 4 क। क्वेश्चन 81, उच्च सदन है, उच्च सदन राज्यसभा है। मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है? 18 वर्ष। मतगणना का कार्य कौन करता है? चुनाव आयोग। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 243 हैं। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल से अलग 1936 में हुआ था। राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का। निम्न सदन है, निम्न सदन लोकसभा है, उच्च सदन राज्यसभा है। सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 में। क्वेश्चन 89, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन 90, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.68%। भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई हैं? 3 सूचियां बनाई गई हैं।